Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन पे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ टेनिस बॉल ऑफ मास 6.0 into 10 raised to power minus 2 kg is moving with a speed of 62 meter per second. Calculate the wavelength associated with this moving tennis ball. Will the movement of this ball exhibit a wave character? तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक टेनिस की बॉल है जिसका मास आपको दे रखा है 6 into 10 raised to power minus 2 kg और उसके स्पीड जो है वो है 62 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे कहा है कैलकुलेट करिए इसकी वेवलेंथ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन एम वी। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.626 भी आप लिख सकते हैं या राउंड ऑफ करके आप 6.63 भी लिख सकते हैं। इनटू में 10 raised to power minus 34 डिवाइडेड बाय मास कितना दे रखा है आपको 6 into 10 की पावर -2 और वेलोसिटी कितना दे रखा है आपको 62। ठीक है, यहां से पॉइंट हटा दीजिए, 10 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा, ये कट गया दोनों, तो आपका क्या आएगा, ये आएगा 663 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 62 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36 और 1 ये आ गया 372। इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना आ रहा है। पहले तो 1 पे ही चला जाएगा, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, फिर 6 में से 7 जा नहीं सकते तो 16 में से 7 गए, कितने बचे आपके पास 9। 5 में से 3 गए 2, पॉइंट लगा, यहाँ 0 आ गई। अब देखिए किस पे जा रहा है, ज्यादा नंबर पे जाएगा। ठीक है, 9 पे देखते हैं कितने क्या आ रहा है। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 64, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 3 33। 9 पे ज़्यादा आ रहा है। 8 पर देखिए, दूनी 16, 7 56, 57, 8 दूनी 16, 8 24, 24 और 5, तो ये आपका जाएगा 7 पर। दस में से 4 गए 6, 9, 3। ठीक है, तो ये आपका 7 पे जा रहा है। आगे आप करके देख लेना कितना आ रहा है। तो ये आ गया 1.7 इंटू 10 raised to power -34 मीटर। तो लैम्डा की आपके पास ये वैल्यू आ गई। और सोचिए मीटर में भी आपके पास क्या आ रही है 10 की पावर -34, जो कि एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है। तो आपसे पूछा है वेवलेंथ निकालनी थी, वो हम लोगों ने निकाल दी। और आपसे पूछा है विल द मूवमेंट ऑफ दिस बॉल शो अ वेव करेक्टर, क्या इस बॉल की जो मूवमेंट है वो वेव करेक्टर शो करेगी? तो आंसर है बिग नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा छोटी है, वेवलेंथ की जो वैल्यू है बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसलिए वो वेव करेक्टर शो नहीं करेगा। ठीक है, इसे नोट करिए। ठीक है,
अब सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले अगर किसी बच्चे को ये चीज़ नहीं समझ में आई है कि लैम्डा की यूनिट मीटर कैसे आया, तो वो हम लोग देख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/mv। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। h की जो यूनिट होती है वो होती है kg, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। मास मैंने वहाँ पे लिया था kg में, और वेलोसिटी जो मैंने लिया था वो लिया था मीटर पर सेकेंड में। kg से kg कट गया था, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट गया, और सिर्फ 1 मीटर बचा था। तो लैम्डा की वैल्यू जो थी वो मीटर में आई थी। ठीक है, जिसको नहीं पता उनके लिए मैंने ये चीज़ समझा दी है, इसे नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को रखा करो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की। किसकी कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। आपको वेलोसिटी दे रखा है, आपसे कहा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालिए। ठीक है, तो चलिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा क्या होता है, h/mv। h की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अब मैं यूनिट भी लिख रही हूँ, ठीक है, साथ में, कि भाई किसी बच्चे को अगर यूनिट की दिक्कत हो तो वो भी साथ साथ प्रैक्टिस चलता रहे। मास जो है आपको दे नहीं रखा, बट आपको ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताइए, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। एंड व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, kg से kg कट गया है, मीटर से 1 मीटर कट गया है, सेकेंड इनवर्स से 1 सेकेंड इनवर्स कट गया है। 10 की पावर को सॉर्ट आउट कर लो आप पहले। 6.63 डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू में 2.05 इंटू में, यहाँ पे है 10 की पावर -34, यहाँ पे 10 की पावर क्या है, माइनस का 31, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 31। यहाँ पे है 10 की पावर 7, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 7। माइनस का 34 और माइनस का 34 एंड माइनस का 7 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 41। ठीक है, और माइनस का 41 प्लस 31 ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 10 की पावर -10 आ गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ 10 की पावर -10 मीटर। मल्टीप्लाई करिए, देन इसको डिवाइड करिए और देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेट करके देखिए कि क्या आंसर आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 3.55 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ये आएगी लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, क्योंकि मैं करने लगती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर जल्दबाजी के चक्कर में कई बार कैलकुलेशन में एरर हो जाता है और फिर बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि देखिए यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गई है। तो इट्स बेटर कि मिस्टेक ना हो और आप लोग इसको खुद कैलकुलेट करिए, देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड करके कि क्या आ रहा है और फिर उसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको मास निकालना है फोटोन का, ऑफ सोडियम लाइट हैविंग वेवलेंथ दिस 5894 एंगस्ट्रॉम एंड वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास निकालना है, लिखिए
अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन mv, है ना। हमें क्या निकालना है, मास को यहाँ ले जाइए, लैम्डा को यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इंटू में वेलोसिटी। h की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम में आपके 10⁻⁻10 मीटर होता है बेटा, यूनिट सेम रखनी है ना। तो इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5894 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और वेलोसिटी आपकी क्या दे रखी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट गया। अच्छा, इस मीटर से ये मीटर कट गया और आपका क्या जो मास है वो किस में बचा, केजी में। ठीक है, पहले 10 की पावर भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा, 3 से ये भी कट रहा है तो ये आ गया आपका 2.21 डिवाइडेड बाय 5894 इनटू में 10 की पावर है -34 ऊपर, ये माइनस का है ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। -34 एंड -8, माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो 34 और 8 आपका कितना हो गया, 42 माइनस का, और यहाँ पे है प्लस का 10, प्लस माइनस माइनस तो आ गया माइनस का 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.21 डिवाइडेड बाय 5894 इंटू में 10 की पावर -32। यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, 2 जीरो आ गई। ठीक है, नीचे प्लस का ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 10 की पावर -34 हो जाएगा। ये इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 221 को डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेट कर कर देखिए कितना आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0374 इंटू 10 की पावर -34। छोटी टर्म है, इसको बड़ा करेंगे तो ये होगा 3.7412। ठीक है, 2 टाइम्स हम लोग पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं, छोटी को बड़ी कर रहे हैं डिजिट, तो पावर क्या हो जाएगी और छोटी, तो ये हो गया 10 की पावर -36। 34 था ना, पॉइंट को पहले यहाँ शिफ्ट किया फिर यहाँ किया, 2 प्लेसेस में शिफ्ट किया है, तो आपके 2 टाइम्स जो 10 की पावर है वो और छोटी हो जाएगी, तो आएगा 10 की पावर -36 kg। नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्कूल के एग्जाम में आपको जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का थोड़ा सा ध्यान रखना, और आसान सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी जो कि मोशन में है। ठीक है, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन, और कहा है इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ए इज दिस। अगर पार्टिकल ए की वेवलेंथ इतनी है, अगर पार्टिकल ए की वेवलेंथ इतनी है तो आपसे कहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी। आपसे कहा है पार्टिकल बी की वेवलेंथ को निकालिए इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। बी का जो मोमेंटम है वो क्या है, ए का हाफ है। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, डी ब्रॉगली ने क्या इक्वेशन दी थी कि लैम्डा हमारा बराबर होता है h अपॉन पी के। ठीक है, अभी मैं mv नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मोमेंटम की बात कर दी है तो मैंने p लिखा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ पार्टिकल a की, तो पार्टिकल a की जो वेवलेंथ है
उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, h अपॉन पी ए। h तो कांस्टेंट है और a का मोमेंटम। b की बात करूं तो क्या होगा, h अपॉन पी बी, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में मोमेंटम ऑफ b। और कहा है कि जो मोमेंटम b है वो क्या है, मोमेंटम a का हाफ, मतलब a का जो मोमेंटम है उसका हाफ है। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ लैम्डा b इज इक्वल टू h अपॉन पी ए बाई 2। b का मोमेंटम जो है वो क्या है, a के मोमेंटम का हाफ है, तो मैंने पुट कर दिया। इस 2 को ऊपर भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा लैम्डा b इज इक्वल टू 2h अपॉन पी ए। लैम्डा ए की ये एक्सप्रेशन है, लैम्डा बी की ये एक्सप्रेशन है, डिवाइड कर दो। लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी दैट इज इक्वल टू h अपॉन पी ए डिवाइडेड बाय 2h अपॉन पी ए। अब ये नीचे वाली टर्म डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी, h अपॉन पी ए इन 2 में ये ऊपर चला जाएगा पी ए और ये नीचे आ जाएगा 2h। पी ए से पी ए कट गया, h से h कट गया, ये आ गया लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यानी कि अगर आप यहाँ से निकालना चाहें लैम्डा बी की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 इंटू में लैम्डा ए। लैम्डा ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 इंटू में 10 की पावर -8, तो ये हो गया आपका 10 की पावर -7 मीटर लैम्डा बी की वैल्यू। ठीक है, फिर से देखिए, कुछ नहीं किया, बहुत आसान सा है। आपको बता रखा है कि भाई जो लैम्डा ए है उसकी वैल्यू ये है, लैम्डा बी निकालना है। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या बताती है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। लैम्डा ए के लिए एक्सप्रेशन बनाया, लैम्डा बी के लिए एक्सप्रेशन बनाया। क्वेश्चन में कहा था कि जो आपका पार्टिकल बी है उसका मोमेंटम पार्टिकल ए के मोमेंटम का हाफ है, तो हमने पी ए बाई 2 पुट किया, फिर उसके बाद दोनों को डिवाइड किया, ये आया लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा ए की वैल्यू को पुट किया, लैम्डा बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, नोट करिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफी। अब देखिए, हम लोगों ने डी ब्रॉगलीज इक्वेशन पढ़ा, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे मेटीरियलिस्टिक पार्टिकल होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो दोनों नेचर शो करते हैं। और वो दोनों नेचर क्या शो करते हैं, पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं, साथ ही साथ वो वेव नेचर भी शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जस्टिफिकेशन, कि किस तरीके से जस्टिफाई हुआ कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डुअल नेचर शो करते हैं, वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वो वेव नेचर भी शो करते हैं। ठीक है, आप बता दिया, बट किसी ना किसी चीज से हम लोग प्रूव करते हैं ना एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि कैसे इस चीज का, इस बात को जस्टिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ ये बात ठीक कही गई है या ठीक बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के लिए। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे थ्योरी भी लिख दी है ताकि आप लोग पैनिक ना हो। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं शो करते हैं। जैसे कि पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे पार्टिकल का मास होता है, एनर्जी होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका भी मास, एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज सब कुछ होता है पार्टिकल की तरह। अब जब भी हम इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराते हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, मतलब हमने कोई स्क्रीन लगा दी जिंक सल्फाइड की, ठीक है, एक स्क्रीन ले लिया, उस पर जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग कर दी, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन वहां पर आकर टकराता है, तो वो वहां जहां पे जाके इलेक्ट्रॉन उस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टकराता है, वहां पे क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है अ स्पॉट ऑफ लाइट। एक लाइट जो है, आपको मतलब एक स्पॉट समझते हो ना, दिस इज स्पॉट,
ठीक है। तो जैसे ही लाइट इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर गिरता है, टक्कर मारता है, ठीक है, तो वो एक वहां पे उस पॉइंट पे, उस बिंदु पे एक लाइट प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सिंटिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंटिलेशन। हर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन एक सिंटिलेशन पॉइंट जनरेट करता है। क्या करता है? जनरेट वन सिंटिलेशन पॉइंट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक सिंटिलेशन पॉइंट जनरेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा सिंटिलेशन पॉइंट जनरेट कर रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा सिंटिलेशन पॉइंट जनरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? दे आर लोकलाइज्ड। वो क्या है? वो लोकलाइज्ड हैं। और अगर वो लोकलाइज्ड हैं, फिक्स्ड हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन एक यहाँ जहाँ पे टक्कर मार रहा है वहीं पे स्पॉट जनरेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे टक्कर मार रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, वहाँ पे दूसरा सिंटिलेशन पॉइंट जनरेट कर रहा है, इट मीन्स दे आर लोकलाइज्ड, वो फिक्स्ड हैं। और वो वेव नेचर ना शो करके कैसा नेचर शो कर रहे हैं? पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से इस चीज का जस्टिफिकेशन मिला कि इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल, जैसे पार्टिकल टकराते हैं ना, पार्टिकल जाके एक जगह टकरा रहा है, इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन भी जाके एक जगह स्क्रीन पे टकरा रहा है और वहां पे लाइट को जनरेट कर रहा है। लाइट मतलब लाइट चमक रहा है, वो शो कर रही है, वो स्क्रीन चमक रही है, पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके टकरा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीज का जस्टिफिकेशन मिला? कि इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिकल नेचर शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे वेव नेचर के बारे में। तो वेव नेचर को वेरीफाई किया दो अलग अलग साइंटिस्ट ने। सबसे पहले तो इनको तो हम एक साथ ही पढ़ते हैं, डेविसन एंड जर्मर। तो इन्होंने 1927 में एक्सपेरिमेंट किया जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद एक साल बाद जॉर्ज थॉमसन ने 1928 में इसको फिर से वेरीफाई किया, ठीक है। कुछ नहीं था, बस उन्होंने गोल्ड फॉयल से इसको फिर से रिपीट करके एक्सप्लेन किया था। तो जर्मर और डेविसन जो थे, इन्होंने क्या किया था? टंगस्टन फिलामेंट्स से क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम जो थी उसको सब्जेक्ट किया। कहाँ पे फॉल कराया? इन्होंने इसको फॉल कराया अगेंस्ट निकल क्रिस्टल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? टंगस्टन फिलामेंट्स लिए, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए दी गई थी ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पीड में एक्सलरेट करें, ठीक है। फिर जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जब इन्होंने किस पे? निकल क्रिस्टल्स पर इसको फॉल कराया, स्ट्राइक कराया, तो डार्क और ब्राइट रिंग्स जो थी वो स्क्रीन पर बनी। जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन पे ऐसे डार्क और ब्राइट रिंग्स बनी इस तरीके से। एक टंगस्टन फिलामेंट लिया, वहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने क्या किया? निकल क्रिस्टल पे फॉल कराया और उनको ऐसे डार्क और ब्राइट रिंग्स जो थे वो ऑब्टेन हुए। और ये जो डार्क और ब्राइट रिंग ऑब्टेन हुए, ये बिल्कुल सेम वैसे ऑब्टेन हुए जैसे एक्सरेज को जब हम स्ट्राइक कराते हैं तो हमें इस तरीके की रिंग देखने को मिलती है। तो उन्होंने कहा कि जो एक्सरे है उसके अंदर वेव करेक्टर होता है, जो एक्सरे है उसके अंदर वेव करेक्टर होता है, और जब आप उसको स्क्रीन पे फॉल कराते हो तो वो इस तरीके की रिंग बनाता है। इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट जब हम निकल के क्रिस्टल पर करा रहे हैं, स्क्रीन पर करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी इस तरीके की रिंग बना रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वेव करेक्टर होता है, ठीक है। दीज रिंग्स वर कॉल्ड द डिफ्रैक्शन रिंग्स। इन रिंग को क्या कहा गया? डिफ्रैक्शन रिंग कहा गया। और इस फिनोमिना को क्या कहा गया? डिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर एक साल बाद 1928 में जो थॉमसन थे, उन्होंने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उन्होंने जब इसको स्ट्राइक कराया तो गोल्ड फॉयल और निकल के हेल्प से इन्होंने फिर से सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। फिर से उनको मतलब उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव करेक्टर जो है वो होता है।
तो डी ब्रॉगली ने बात कही थी कि भाई जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, ये भी डुअल नेचर शो करते हैं, ठीक है। और उस चीज को एक तरीके से स्टैम्प किसने लगाया, वेरीफाई किसने करा? पहला हम लोगों ने पढ़ा पार्टिकल नेचर, ठीक है, वहां से जस्टिफिकेशन मिला कि हाँ इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर होता है, और यहाँ से जस्टिफिकेशन मिला कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।